नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक लाइव मॉक के मैथ सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले राउंड में स्किप करना चाहिए और किस क्वेश्चन को करने की बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या हो सकती है। साथ ही आप में से कुछ बच्चों के जो डाउट है कि सर हमें इस चैप्टर में दिक्कत है, इस चैप्टर में दिक्कत है, तो लास्ट में वो कुछ छोटी मोटी चीजें वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है the value of k for which quadratic equation has equal roots, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं, तो हमें k की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे इक्वल रूट्स देखते ही एक चीज मेरे दिमाग में आनी चाहिए बंधु, कि ये मेरा होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर 4ac। ये वाला फॉर्मूला मेरे दिमाग में आया, मैंने इसको सोल्व किया, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। जब मैं इसको इस फॉर्मूले में रखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4 के एक्स स्क्वायर बराबर 4। ए की वैल्यू कितनी है के और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6 और हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 6। इस क्वेश्चन को स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपके पास बी स्क्वायर बराबर 4ac आ रहा है और इसको आप मैक्सिमम मैक्सिमम 40 से 50 सेकंड में सोल्व कर दोगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज x किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस 120 मीटर प्लेटफॉर्म इन 16 सेकंड एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 108 किलोमीटर पर आवर इट क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म इन 40/3 सेकंड्स इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए एंड बी आर द सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ते अगर मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्रक कर रही है तो मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, अगर नहीं स्ट्रक कर रही है तो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर मैं करने जाऊंगा तो मेरा हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले ले। मेरे माइंड में क्या चीज स्ट्रक की कि देखो, इन दोनों ट्रेन की जो लेंथ तो क्या है सेम, ट्रेन की लंबाई सेम है, प्लेटफॉर्म दोनों के लिए सेम है, तो दोनों ट्रेनें क्या कर रही है, दोनों ट्रेनें इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। क्या कर रही है भाई? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। और जब इक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है वो क्या होता है, इनवर्स होता है इनके टाइम के रेशियो के। ये वाली चीज आप सबको पता है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो मुझे निकालनी है इनकी स्पीड। तो स्पीड निकालनी है तो मैं ए और बी के जो टाइम का रेशियो उसका अपोजिट कर दूंगा। देखो भाई, बी कितना टाइम ले रहा है 40/3, तो ये तो मेरा ए पे शिफ्ट हो जाएगा, और ए कितना टाइम ले रहा है 16 सेकेंड, तो ये मेरा बी पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो देखो कितना आ जाएगा। अच्छा, 5 8 दूना 16 8 5 40, 5:6। 6 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है गाइज, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की स्पीड दे रखी है 108, तो 6 की वैल्यू 108, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 से की 108, 18 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। अब यहाँ पे ये चीज समझनी थी आपके दिमाग में, अगर ये स्ट्रक कर गया कि इनका हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये जो 120 मीटर है इसका कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे। मेन चीज ये जाननी थी मेरे को कि जो चीज दी हुई है ये वाली, अगर ये मेरे दिमाग में स्ट्रक कर गई तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, अगर नहीं स्ट्रक किए तो मैं स्किप करूंगा पहले राउंड में। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे को इसमें ज्यादा टाइम लगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है आफ्टर 2 सक्सेसिव सेलिंग्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 1800 टू 2277 इफ द सेकंड सेलर हैड ए प्रॉफिट ऑफ 15% फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट सेलर। देखो इस क्वेश्चन हमसे बोला गया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये था, हमने इसको 2 बार बेचा। पहली बार यहाँ से किसी x रुपए में बेचा और दूसरी बार हमने बेचा 2277 रुपए में। दूसरी बार बेचने पे हमें 15% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब हमने इसको पहली बार बेचा यहाँ पे तो यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट था ये हमें निकालना है। तो बेसिकली ये जो 2277 है ना, ये कितने की वैल्यू है, 15% प्रॉफिट आने के बाद। तो 15% प्रॉफिट मतलब 23 की वैल्यू है। अगर मैं 20 की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ध्यान से समझना भाई, ये वाली जो वैल्यू है ये कितने की, ये 1800 का कितना परसेंट है, किसका, ये जो हमारा 1800 है उसका ये x कितना परसेंट है। मैंने यही निकाला है कि ये जो x है 1800 का कितना परसेंट है, बस ये वाली चीज मैंने यहाँ पे निकाली है। अब देखो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास अभी भी एक जीरो रहेगा, इस 2 से 9 बार कट जाएगा, अभी भी मेरे पास यहाँ पे एक जीरो रहेगा। मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट जीरो होगा। मेरा एक ही आंसर है, कितना आ जाएगा 10%। क्यों? देखो 10% क्यों है, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास 110% आएगा। 110% क्या है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल ये एक्स है ना, ये 1800 का कितना परसेंट है वो आया है, तो कितना परसेंट आया 110%। तो प्रॉफिट कितने का होगा 10% का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10%। ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर आप इसको इस तरीके से करते तो आप इसको एक स्टेप में अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप ये सीखो। अगर आपको 15 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करना है तो ये ऐसी चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है भाई, ABC इज ए
राइट एंगल एट बी ए बी बी सी 3:4 व्हाट इज साइन ए साइन बी साइन सी। अब देखो भाई, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्रक की कि साइन ए साइन बी साइन सी है, मुझे इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। मेरे को पता है एक चीज मेरी 3/5 होगी, एक चीज मेरी 4/5 होगी और एक चीज मेरी 1 होगी, क्योंकि राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री। तो एक तो मेरा साइन 90 क्या हो गया 1, और इन दोनों में से साइन ए साइन सी, इन दोनों में से एक चीज 3/5 होगी, एक चीज 4/5 होगी। बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपना दिमाग नहीं खपाना है कि कौन सी चीज 3/5 होगी, कौन सी चीज 4/5 होगी, नहीं खपाना दिमाग। सीधा ये चीज कैलकुलेट करनी है। और ये चीज कब आती है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, तो उन चीजों से जाके चीज निकल के आती है। तो आपका यहाँ से सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 5 और 7 प्लस बट्टा 5, 12/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया, विक्रम अलाउ two successive discount of 20% and 10% on the mark price of a book which is equal to a single discount of rupees 252। विक्रम एक चीज को 20% और 10% के दो डिस्काउंट पर बेचता है और वो एक सिंगल डिस्काउंट 252 रुपए का हमें मिलता है। हाउ मच प्रॉफिट विल विक्रम गेट ऑन द मार्क प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज रुपीज 600। बोलना चाह रहा है कि भाई विक्रम की एक बुक है, उसका मार्क प्राइस तो कॉस्ट प्राइस 600 है, उसने उस पर 252 रुपए का डिस्काउंट दिया। कब, जब ये मार्क प्राइस 20% और 10% के दो डिस्काउंट दिए उसके बाद में, तो इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो भाई, 20% और 10% का एक सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, 20 10 30, 30 माइनस 2 28%। तो कुल मिला के 28% और ये 252% इक्वल है। तो आप बोल दोगे जी कि 28% की वैल्यू कितनी है, 252 है, ठीक है। हम बेच कितने में रहे भाई, जब एक चीज पर 28% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेंगे कितने में, 72% में। भाई 100 रुपए थे, 100 में से 28 का हमने डिस्काउंट दे दिया तो बेचेंगे कितने में, 72 में। 72 में हमने बेचा। तो ये देखो 72 में बेचा, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 28 नाम 252। देखो यहाँ पे ये आपकी टेबल इंपॉर्टेंट है गाइस, ये टेबल आपको आना इसलिए जरूरी है, आपको पता है कि 28 का 9 गुना सीधा सीधा 252 होता है, 9 दूना 18, 9 7 63, 64, 648। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, 600, और 648 में बेच रहे हो, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 48 रुपए का। बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई ये वाला भी। अगला क्वेश्चन है आपका, a rectangular sheet of a paper 15 meter long and 10 centimeter wide has squares of side 2 centimeter cut from each of its corners. The sheet is then folded to form a tray of depth 2 centimeter. Find the volume of this tray। एक इस तरीके की भाई कोई सीट है, इसको हमने 2 सेंटीमीटर इस तरीके से काट के यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया इसको, ये ऐसे इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे बना दिया। हमसे बोला गया है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो भाई, इसकी वॉल्यूम की बात की जा रही है। अगर इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर ये कम हो गई, 2 सेंटीमीटर ये कम हो गई, कितनी बची, 11। इन द सेम वे अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो 6 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 11 इंटू 6 इंटू इसकी जो ये लंबाई है, कितनी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 2। तो कितना हो जाएगा भाई, 11 66 दूना 132 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम पहले राउंड में अटेम्प्ट कर सकते थे इजीली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई ये वाला। इसमें हमसे बोला गया है, ए फार्मर सराउंड्स स्क्वायर फील्ड विद स्टील वायर, द एरिया ऑफ द फील्ड इज 324 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ द फील्ड, फील्ड क्या है हमारा, स्क्वायर, फील्ड है स्क्वायर, तो 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का। तो जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ दैट स्टील वायर, वायर की लेंथ मतलब टोटल पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना होगा भाई, 18 चौक 72 हमारा आंसर आ जाएगा। पैरामीटर क्या है भाई, ये खेत है, खेत के चारों तरफ हमें बाढ़ लगानी है, तो उसका लेंथ चाहिए 18 इंटू 4 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया x बराबर 7 + 4√3 और इसकी वैल्यू निकालनी है। ये देखते ही आपके दिमाग में एक चीज स्टक होनी चाहिए कि x + 1/x बराबर 7 + 7 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो अगर हम 1/x निकालेंगे तो 7 - 4√3 होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में आ गई। तो क्वेश्चन को पढ़ते एक चीज मेरे दिमाग में है कि x + 1/x बराबर 14 है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ के इसका अंडर रूट कर देता हूं तो मेरे पास √x + 1/√x बराबर कितना आ जाएगा, 14 और 2 16 मतलब 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये भी बहुत बेसिक और बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, इफ एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स रुपीज दिस एंड रुपीज दिस इन 3 ईयर एंड 4.5 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई
16,240 रुपये 3 साल बाद में हो जाते हैं और 16,860 रुपये 4.5 साल बाद में हो जाते हैं। कब? जब ये जो रेट इंटरेस्ट हो, कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, बस अब ये कैलकुलेशन आपकी होना इंपॉर्टेंट है। ये ना तो मैं सिखा सकता आपको, ना कोई और सिखा सकता, क्योंकि ये आपके हिस्से की कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी। तो इनका डिफरेंस कितना है भाई? देखो 1620 रुपये आ गया। 1620 रुपये जो ब्याज आया, जो इंटरेस्ट आया, कितने साल का आया? 1.5 ईयर का। अगर हमसे बोला जाए कि 3 साल का कितना होगा, तो 3 साल का इसका डबल हो जाएगा। 1600 दूना 3240। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? 3240। हमारा जो 3 साल के बाद में अमाउंट बनाता हो, कितना बनाता? 15,240। 15,240 में से 3240 जाएगा तो कितना बचेगा? 12,000। मतलब हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था गाइज? 12,000। हमारा प्रिंसिपल था 12,000 और हमें इंटरेस्ट मिला है 3240। ये कितने साल का मिला भाई? 3 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, कितने परसेंट? ये कैलकुलेशन हमें करनी है भाई। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 से 4 बार गया, ठीक है। और क्या जाएगा वही? यहाँ से 4 से काटोगे इतने, 4 8 32, 4 एकम 4। भाई कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या यहाँ पे? 12,3240। अरे भाई ये 3 कटेगा नहीं ना, 3 नीचे ही है यहाँ से। तो आपका ये बनेगा 3240 12,000/3 इंटू 100। ये बनेगा भाई। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 8 24, 12 का 9 गुना है सीधा सीधा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9%। ठीक है भाई। अब देखो ये जो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ये सेम टाइप की कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे भी होती है, हर आदमी से होती है एग्जाम हॉल में। बस मेन चीज है कि आपको यहाँ पे करेक्ट करना है इस चीज को, और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा ये वाला। एक milkman prepares a mixture of milk and water in 15 liters mixture. 10% is water. How much more water should he add to the mixture so that the quantity of milk becomes 60%? देखो भाई मैंने आपको एक चीज बताई, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देखोगे तो मैंने एक चीज बताई है साफ साफ, कि अगर आप मिक्सचर के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको हमेशा एक चीज पे फोकस करना है। वो चीज कौन सी है? जो भी टर्म आपकी कांस्टेंट है उस पर फोकस करो। कांस्टेंट मतलब जो आप ऐड नहीं कर रहे हो, जो पहले मिक्सचर और दोनों दूसरे मिक्सचर दोनों में सेम है। पहले मिक्सचर में और दूसरे मिक्सचर में क्या फर्क हुआ कि आपने क्या मिला दिया? वाटर। अगर वाटर मिलाया तो कांस्टेंट टर्म कौन सी? मिल्क। तो हमें किसको पकड़ के चलना है? मिल्क को। यहाँ पे वाटर कितना था भाई? 10%। अगर 10% वाटर था तो मिल्क कितना था? 90%। यहाँ पे मिल्क कितना है? 60%। तो बेसिकली पहले वाले का M1 का 90% मिल्क और दूसरे वाले का M2 का 60% मिल्क, ये दोनों मात्राएं बराबर है। क्योंकि भाई ये वाला पात्र है, मैं देखो थोड़ा बेसिक से समझा देता हूँ। इसमें पहले ये भरा हुआ था, इसमें मिल्क था और वाटर था। अब दूसरे वाले पात्र में आपने क्या मिलाया? वाटर मिला दिया, एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया, तो इसमें मिल्क प्लस वाटर है। तो मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम रहेगी। तो पहले वाले मिक्सचर में मिल्क कितना था? 90%। तो पहले वाले मिक्सचर का 90% और दूसरे वाले मिक्सचर का 60%, दोनों बराबर होंगे। यहां से हमारा M1/M2 कितना आ जाएगा? 2/3। अब देखो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से सोल्व करके बताई है, ये आपको ऐसे सोल्व करनी नहीं है गाइज। ये आपको हमेशा देखो, एक वो तरबूज वाला क्वेश्चन भी आपका आता है, उसमें भी मैं ऐसे ही बताता हूँ। वो आता है ना कि एक वाटरमेलन में पहले 60% वाटर होता है, जब हम उसको धूप में रख देते हैं तो वाटर घट के 40% हो जाता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना, आपको ये कैलकुलेशन करनी नहीं है। आपको सीधा करना है, यहाँ पे 90% था, M1/M2 ये 90% मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये 60% था, ये यहाँ पे चला जाएगा। मतलब कितना? 2/3। 2 की वैल्यू कितनी है? 15। आपने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया? 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5 लीटर। खत्म। ठीक है। ये आपको करना ही नहीं है, सीधे माइंड में कैलकुलेशन करनी है ये वाली, अगर आपको आपकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो। ये वाला क्वेश्चन है भाई सिंप्लीफिकेशन का, इसको करते हैं। देखो भाई ये क्या होगा? 4/4 इंटू 2, क्योंकि ओप का मतलब है पहले ये वाली चीज सोल्व होगी। इन द सेम वे ये बनेगा 8/8 इंटू 4। तो ये हमारा 1/4 बना, ये हमारा 1/2 बना, और ये टोटल कितना बना? 3/2। 3/2 और ये कितना आपका 5, तो ये बना 5/3 इंटू 2 इंटू 21। तो 7 5 दूना 10, और इसका कितना आ जाएगा भाई? 140 इसका आंसर आ जाएगा ना। ये कहाँ गलती हो रही है भाई? 21 5 इंटू 2/3, 3 7 7 दूना 14, 14 5 70। भाई एक और कहीं गलती हो रही है, इसका आंसर आएगा 140। कैलकुलेशन है, कर लेना आप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। 6×18 कर दूंगा मैं सीधा सीधा, क्योंकि मेरे को पता है 6 × 9 है, 6×18 सीधा सीधा कर दूंगा, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है आपको।
ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखो भाई, मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिनमें पेन उठाने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से कौन सी अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या बेस्ट मेथड्स हो सकते हैं, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप में से शायद कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगला क्वेश्चन हमारा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इन नंबर सक्सेसिवली बाई 20% एंड 30%, अगर हम एक नंबर को सक्सेसिवली 20% और 30% बढ़ाएंगे तो पहले यहीं पे भी बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 30 20 50 और 56, कितना हो जाएगा 56, 56% बढ़ेगा। इट इज डिक्रीज्ड बाई 20%, रिजल्टेंट वैल्यू इज वाट परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। देखो भाई, 56% का मतलब बढ़ने का मतलब कितनी हो गई 156। हमें ये करने की जगह हमने क्या कर दिया, उसको 22% घटा दिया। अगर आप 22% घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 78। रिजल्टेंट वैल्यू इज वाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है वो रिक्वायर्ड वैल्यू का कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 78 का 2 गुना और इसका 50% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ था नहीं भी ज्यादा खास इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, 45 men can finish a task in 16 days. After 6 days, 30 more men join them. How many days will they all now take to complete the remaining task? देखो भाई, 45 आदमी है, 16 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन काम कर लिया। 6 दिन काम कर लिया तो काम कितना बचा, 45 इंटू 10 बचा। ये चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लिखनी नहीं है, ये आपको 6 दिन आपको सीधा यहाँ से घटा देना है। 45 इंटू 30 बचा, 30 और आदमी आ गए। 30 और आदमी आ गए तो कितना हो गया, 45 और 30 75 आदमी हो गए। ये इतने काम को 75 आदमी कितने दिन में करेंगे, 15 पर 75, 15 × 45 और 6 यहाँ से आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ गाइज। मेरे को पता है आप सब लोगों को शायद बेसिक्स आते होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो मेरे से बेहतर तरीके से बेसिक्स पढ़ा सकते हैं और पढ़ाया होगा, पढ़ा भी होगा आपने। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से स्टेप्स स्किप करनी है, और ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी की सबसे खास बात रही है। और मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आरजी एजुकेशन के पुराने वाले, उनको भी मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि मैं ये चीज़ समझाऊँ कि आपको पता है 45 आदमी 16 दिन में काम कर सकते हैं। 45 आदमी 16 दिन में काम कर सकते हैं, उनमें से 6 दिन उन्होंने काम कर दिया तो बचा कितना भाई, 45 इंटू 10 बचा। और 30 आदमी ऐड हो गए तो अब कितने आदमी हो गए, 45 और 30 75, तो 75 आदमियों को काम करना है, खत्म बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए सिलेंड्रिकल can of internal diameter, this can contain water. A solid sphere of radius 6 cm is completely immersed in water in the cylinder. The water level increase by, देखो अगर आप इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो देखोगे जिसमें मैंने बताया कि आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, उसमें भी ये चीज डिस्कस की है। और आज इसी पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको उसमें भी बताया कि आपको जो वॉल्यूम बढ़ाना है क्या है, 4/3 पाई सिलेंडर में भी आता है, पाई स्पेयर में भी आता है, तो हमारा कट जाएगा 4/3 पाई r³। आर कितनी है भाई इसकी 6, ये और वॉल्यूम किसका बढ़ा रहा है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का पाई r² मतलब 12 × 12 और h हमें निकालनी, बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है। क्योंकि मैं बेसिक बताऊं, 4/3 पाई r³ इसका बराबर पाई r² इंटू एच, यहां से इस h की वैल्यू निकालनी है हमें। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें पाई इंटू 12 के स्क्वायर का भाग जाएगा ना भाई, यही होगा। तो ये वाली स्टेप नहीं लिखनी है, बस ये सीधी एक स्टेप लिखनी है आपको। मेरा पर्पज सिर्फ ये समझाना है आपको। यहां से इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी की इनकम का रेशियो ये है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है। ए एंड बी सी, ये 7200 रुपये बचाता है और ये हमारा 6000 रुपये बचाता है। ए की इनकम निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे, बेसिक सा फंडा है भाई ये। तो 4 × 12 - 10, 72 का 3 गुना, 3 दूना 6, 7 × 21,600 - 12,000। तो यहाँ से हमारे पास 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 9,600। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इनकम ऑफ ए। ए की इनकम कितनी है 4, 4 की वैल्यू 96 का 2 गुना 192,000। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा, if the curved surface area of a solid cylinder is 2/5 of its total surface area, then what is the ratio of its diameter to its height? देखो भाई, पिछली वीडियो आप जाके देखोगे ना, इससे जस्ट पिछली वीडियो, मैं वैसे तो बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बहुत चिल्ला चिल्ला के और बहुत अच्छे से बताई है आप लोगों को कि भाई इसको ध्यान रखो, हजारों बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आपको पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है, आप उस वीडियो में देख लेना। ये हमारे पास हमेशा जो एक चीज़ बनती है, ये बहुत काम की चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ये हमारे पास हमेशा H रेशियो R+H बनती है। H हमारा 2 होगा, R+H हमारा 5 होगा, मतलब H हमारे पास 2 आ जाएगा, R हमारे पास 3 आ जाएगा। हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 6
और हाइट कितनी हो जाएगी 2, तो 3:1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने भाई चीख के बताया है कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसी में टाइम सेव करना है। ये मैंने लिखा है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसको आप यहीं से उड़ा दोगे, 2/5 मतलब आपकी हाइट 2 हो गई, रेडियस 3 हो गई, खत्म बस। अगला क्वेश्चन है भाई आपका ए बी बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आपका क्या होगा। तो देखो भाई ये हमारा सीधा सीधा रेशियो होगा 5 6 7 का। ए प्लस बी 6 और 5 11, बी प्लस सी 6 6 12 और 1 13, और ये कितना हो जाएगा भाई सी ए 6 और 5 12, तो 11:13:12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब तक मैंने जो भी क्वेश्चन बताया, मेरे को नहीं लगता कि कुछ एक आध क्वेश्चन को छोड़ के आपको स्किप करने की जरूरत पड़ेगी। एक आध क्वेश्चन भी वो स्किप करने जो आपके माइंड में स्ट्रक नहीं किए, या फिर जो आपको लगता है कि इसमें मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, मेरे को कहीं कैलकुलेशन में फंस गया है ना, तो वो आपको स्किप करने हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया इनका एचसीएफ निकालना है भाई। एचसीएफ मतलब सबसे कम पावर, तो देखो 2 की सबसे कम पावर कितनी है, 2 की पावर 2 4, इंटू 3 की सबसे कम पावर कितनी है भाई 3, 5 की सबसे कम पावर 5 ही है, 7 की सबसे कम पावर है 7। बस ये कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। A can complete work in 10 days and B in 15 days. If both of them work together, then in how many days will they complete the work? अब मैं इसके लिए ये नहीं करने बैठूंगा कि 10 और 15 है, इनका एलसीएम 30 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी 2 होगी। अगर ये करने बैठ रहा हूँ ना तो कोई मतलब नहीं है भैया आपका, क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन है जो माइंड में कैलकुलेट कर सकता हूँ। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 3, 10 3 30, 15 दूना 30, 3 2 5 31। आप सोच रहे हो कि इतना फास्ट नहीं होता है, तो भाई होता है, बस आप इसी चीज को समझो कि ये ऐसे होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस। बस आप प्रैक्टिस तो करो, एक बार आप उस चीज में ढलो, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, द एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्कल दैट कुड बी ड्राउन इन ए स्क्वायर। एक स्क्वायर में बिगेस्ट सर्कल का एरिया क्या होगा, जिसको हम रख सकते हैं स्क्वायर की साइड 18, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 9 9 9 81 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है भाई हमारा, ए डीलर ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मैक्स प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हजारों एग्जाम्स में लाखों बार पूछा जा चुका है। हमें पूछा गया इफ इट्स मार्क प्राइस इज रुपीज दिस, मार्क प्राइस मतलब 20% का प्रॉफिट, 120 की वैल्यू कितनी है 800, किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस्ट प्राइस मतलब डिस्काउंट की 90 की, खत्म। 600 आंसर कुछ करना ही नहीं है, 600 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जो क्वेश्चन आपके हजारों बार पूछे गए उनके मेथड तो रट लो कम से कम। और मैं ये शायद अगर आप मेरी कोई पिछली वीडियो देखोगे, रंगभूमि सीरीज की कोई वीडियो देखोगे, तो वहां पे भी पता लग जाएगा कि मैं ऐसे ही इस क्वेश्चन को करता आया हूँ, इन क्वेश्चन को। ये देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, हाँ इस क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर सकते हो, अगर आपके पहले राउंड में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन स्किप करने लायक है। ए शॉपकीपर ऑफर्स ए स्कीम ऑन द परचेज ऑफ शर्ट, बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफ द सेम काइंड। अगर आपने 2 खरीदी है, एक मुफ्त में मिली है, इसका मतलब आपको मिली कितनी है 3, और आपने पैसे कितने के पे किए 2 के। आप घर कितने लेके आ रहे हो 3, पैसे कितने के पे किए 2 के, ठीक है। आगे हमसे बोला गया था कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज 300, एक शर्ट की कीमत कितनी है 300 रुपए। आप घर कितनी लेके आ रहे हो 3, तो कुल मिला के आपको जो दुकानदार दे रहा है कितने रुपए का माल दे रहा है 900 रुपए का। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शर्ट इफ ही वांट्स टू अर्न ए 30% प्रॉफिट। देखो 900 तो कॉस्ट प्राइस है, इस पे 30% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, मतलब इसका 13/10, 13/10, और ये कितने शर्ट की वैल्यू है 2 की, क्योंकि आप पैसे कितने के पे कर रहे हो 2 के, तो इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा भैया 0 0, तो 13 नंबर 117, 1117/2, तो आपका ये कितना आ जाएगा 585 हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, राजीव ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स एंड एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। होल जर्नी के दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ भाई कि मैंने जो एक चीज सेंस की, जो आपको भी मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप भी करो। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 मिनट चला और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 मिनट चला। मैं इस 15 मिनट को आवर में चेंज करने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं इस स्पीड को मीटर पर मिनट में चेंज करने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ करने वाला, क्योंकि मेरे को पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन जब मैं टोटल टाइम का भाग दूंगा तो ये भी मिनट में आएगा। अगर मैं इसमें 60 करूंगा, इसमें 60 करूंगा, इसमें 60 करूंगा, सब कट जाएंगे।
तो ये चीज़ मेरे को पहले से सेंस करनी है। मेरे को बस ये कैलकुलेशन करनी है 48 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 15 बटा 25, ये कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर आपका 55 से 1/5 हो जाएगा। देखो भाई मैंने सोल्व कर रखी है इसलिए मेरे को आंसर पता है, लेकिन जो तरीके हैं वो तरीके मैं आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे कि तरीके आप सीखो, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया भाई द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन्स आर इन द प्रोपोर्शन दिस 8 ईयर्स अगो द सम ऑफ देयर एज वाज दिस। अगर 8 साल पहले तीनों की एज ये थी तो प्रेजेंट टाइम पे कितनी होगी, तीनों की एज में 8 की वृद्धि होगी, ये हो जाएगी। हमसे बोला गया द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन की एज कितनी है 9, तो ये कितने की वैल्यू 7 और 4 11 और 9 20 की हमें वैल्यू निकालनी है 9 की। 8 या 24 56 80 बटा 20 इंटू 9, 9 चौक 36, 36 यार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो ये वाली कुछ चीजें जो मैंने बताई है, अगर मैं बात करूं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको स्किप करना चाहिए, तो एक तो मैंने बताया आपको कि आप इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे अगर आपके दिमाग में आया नहीं है कि मेरे को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले राउंड में स्किप करने की जरूरत पड़ी होगी, अगर आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है तो बाकी आप जहां पे भी फंसो उसको स्किप कर दो। मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि मेरे को जहां पे आपको जेन्युइनली सब बच्चों को स्किप करना चाहिए वो चीज मैं बता रहा हूं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे को यहां तक अभी तक कोई मिला नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चंस ना बहुत बेसिक, और आप मान के चलो कि एग्जाम में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हो। जो बिगनर्स हैं, जो अभी जस्ट जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी आप सब लोगों के लिए जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उनको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं इसमें ना। इस क्वेश्चन में भी हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि ये सेकंड वाला पोर्शन है, तो ये भी सिर्फ बिगनर्स के लिए है, बाकी आप सब तो एक्सपर्ट हो। इस क्वेश्चन को जरूर आप स्किप कर सकते हो। उसका रीजन क्या है कि हो सकता है आपको इसको पहले राउंड में अगर ये चीज स्ट्रक नहीं की हो तो आपको टाइम लग जाए। ठीक है, बाकी और तो कोई इसमें ऐसा था नहीं। बाकी देखो आप में से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट आते हैं, जैसे एक का डाउट है मेरे पास कि भैया मेरे को ना रेस के क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आती है, मैं कर लेता हूँ उसके बाद भी भूल जाता हूँ, एग्जाम हॉल में मेरे से होते नहीं है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस का, ये ऐसे कोई भी टॉपिक, किसी को इलेक्शन में दिक्कत है, किसी को रेस में दिक्कत है, किसी को इंस्टॉलमेंट्स में दिक्कत है, किसी को इसी तरीके से 3D 2D के क्वेश्चंस में दिक्कत है, प्रिज्म पिरामिड्स में, तो मैं आपको मेरी जो एक्सपर्टाइज है, मेरी जो सलाह है वो ये है कि आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है आप फिक्स कर लो कि अगले कम से कम 15 दिन उस टॉपिक के मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन लेने और डेली सोल्व करने। क्या करना है, एक बार मैंने मान लो, एक बार तो मैंने क्या किया, अपना पूरा का पूरा जो चैप्टर था, मान लो हम बात करते हैं रेस की, तो मैंने एक बार पहले पूरा रेस सोल्व कर लिया, किसी अच्छे से टीचर से पढ़ा या जहां से भी मैंने पढ़ा हुआ है वहां से पढ़ा, या फिर आपको आरजी एजुकेशन पे मैथ के हर चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद बेस्ट सॉल्यूशन। तो आपने रेस उठाया, उसके पूरे क्वेश्चंस कर लिए, उसके क्वेश्चंस करने के बाद आज आपने रेस के पूरे क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद में अगले 15 दिन तक इन्हीं क्वेश्चंस में से डेली 2-2 क्वेश्चंस करते रहो डेली, और उनका रिवीजन करते रहो। जैसे आज मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं तो कल मैं नए 2 क्वेश्चन करने से पहले आज के 2 क्वेश्चंस देखूंगा कि मैंने कैसे किए हैं। इस तरीके से आपको डेली कम से कम 15 दिन तक करने हैं। अगर उसके बाद में भी आपकी ये वीकनेस रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन कमेंट करके बता देना, या फिर आप मेरे को डीएम करके बता देना कि सर हमें इस समस्या से अभी भी छुटकारा नहीं मिला है। ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोज मैं और बनाऊं तो आप बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की वीडियो बनाऊं ताकि जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो चीजें मेरे पास है मैं आपको सिखा सकूं।